बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रेसिपी बना रही हूँ, वो है कढ़ी पकौड़े की, जो सबके घरों में पसंद की जाती है मेरा ख्याल है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ये मेरे पास आधा किलो दही है। थोड़ा सा खट्टा हो तो बेहतर है, वरना अच्छा बन जाती है। एक दिन पहले मंगवा के रख लें आप फ्रिज में तो वो सही हो जाता है। और 4 चम्मच बेसन है। इसके अलावा 1.5 टीस्पून मेरे पास सूखा धनिया, 1.5 टीस्पून ही हल्दी है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। और नमक जो है वो भी 1.5 टीस्पून है, जो मैं बाद में डालूँगी जब कढ़ी में उबाल आ जाएगा, फिर उसके बाद डालना है। और उसके अलावा ये लहसुन अदरक है, 10 से 12 हरी मिर्चें हैं और 1 गट्ठी धनिए की है। ये हम चटनी बना के ये बाद में डालेंगे। इसमें लाल मिर्चें नहीं जाती, पाउडर लाल मिर्चों का नहीं जाएगा, ये वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल होंगी इसमें। तो चलिए बनाते हैं इसको। ब्लेंडर में डाल के पहले मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। इसके अंदर 4 चम्मच बेसन और आधा किलो दही। इसमें थोड़ा सा पानी डालें और ये सूखे मसाले जो मैंने आपको बताए थे, सूखा धनिया, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा, ये भी इसमें डाल दें। ये मिक्स हो गया, इसको हम देचकी में डाल लेते हैं। और इसी ब्लेंडर में थोड़ा पानी और डाल के, पानी तो इसमें और भी जाएगा, वो फिर मैं आपको बताती हूँ बाद में। चूल्हा ऑन कर दिया मैंने। इसमें पानी और जाएगा। पहले हम ये लहसुन अदरक और ये धनिया वगैरह पीस लें, वो भी इसमें डालना है। ये भी ब्लेंडर में ही पीसूँगी मैं। धनिया धो लिया मैंने, सब मिर्चें भी धो ली और लहसुन अदरक भी धो लिया। इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के इसकी चटनी सी बना लें। भी इसमें डाल दें। इस ब्लेंडर में पानी डाल के आप इसको इस तरह मिक्स करके थोड़ा डाल लें, ताकि साइडों पे जो धनिया और लगा हुआ है वो भी इसमें शामिल हो जाए। इसमें देखिए और पानी जाएगा। जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर मैं इसमें नमक डालूँगी। बस इसको मैं पकने दूँगी, 1 घंटा तो ये कम से कम पकेगी। कढ़ी में बॉयल आ गया है, अब मैं इसमें नमक भी शामिल कर देती हूँ। इसको अच्छे से हिला लें। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक और भी डाल सकते हैं, अभी तो मुझे लगता है ये कम होगा। और मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये याद रखिए कि लाल मिर्चें इसमें नहीं जाएंगी, हरी मिर्चें ही आप पीस के और डालिएगा अगर कम हो। बस ये तकरीबन 1 घंटा तो पकना चाहिए कढ़ी को। कम पकेगी तो फिर तो अच्छी नहीं बनती। इस पर ढक्कन लगा देते हैं हल्की आंच करके, और थोड़ा सा ढक्कन यूँ रखिए, वरना वो बाहर उबल के गिरने लग जाती है। आंच को हल्की कर दें। मैं मिलती हूँ आपको 1 घंटे बाद। फिर पकौड़े वगैरह बनाते हैं इसके। तकरीबन हो गई है, देखें इतनी गाढ़ी हो गई है। ये इतनी पतली ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब पकौड़े इसके अंदर डलेंगे तो फिर ये गाढ़ी हो जाएगी खुद ही। और फिर अब इसको गाढ़ा कर ले तो बहुत ज़्यादा हो जाती है पकौड़े डलने से। अभी भी पक रही है हल्की आंच पे। जब तक हम पकौड़े बनाते हैं तो ये और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। मैंने ये कढ़ाई रख दी है पकौड़ों के लिए। इसमें ऑयल डाल के हल्की आंच पे इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं, जब तक हम ये बेसन मिक्स करते। अब इसमें जो मेरे पास चीज़ें हैं, ये आधी टीस्पून सुरख मिर्च है और आधी टीस्पून ये लाल वाली कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून नमक और 1 चुटकी, तकरीबन 1 चुटकी है ये सोडा है, मीठा सोडा। और मैंने 12 चम्मच ये बेसन लिया है। ये वाले चम्मच 12 चम्मच ये बेसन मैंने लिए। और ये 1 चमची सफ़ेद ज़ीरा,
एक बड़ा वाला चम्मच सूखा धनिया और आधी चमची अजवाइन है, ये भी इसमें चला जाएगा। और बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और ये सब डाल सकते हैं, जितना तीखा आप लोग खाते हैं या जैसे जिस तरह का टेस्ट है आपका। और ये धनिया मैंने काटा हुआ है, ये हरी मिर्च है 3 से 4 और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ये मैंने काट के रखे हुए हैं। ये सब भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको मिक्स कर लें। ये बैटर हमारा रेडी हो गया है पकौड़ों का। सोडा डाल के 5-4 मिनट छोड़ दिया मैंने। अब ये थोड़ा थोड़ा बैटर आप इसमें डालते जाएं। चम्मच बड़ा, लेकिन मैं हाफ़ चम्मच डाल रही हूँ। तेल भी गर्म है हमारा। आंच दरमियानी रखनी है ताकि पकौड़े अंदर से पक जाए। एक तरफ से हो गए, इसको दूसरी तरफ टर्न कर लें। आप छोटे भी बना सकते हैं और छोटे इससे ज़्यादा या बड़े जैसे आपकी पसंद हो, लेकिन इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। ये कड़ी ये यूनिक रेसिपी है, इसमें लाल मिर्चें नहीं गई, सिर्फ धनिया और वो हरी मिर्चों से मैंने इसको बनाया। उसी का टेस्ट आएगा इसमें। बहुत सिंपल सी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डलते इसके अंदर। बस ये देखें हो गए हैं पकौड़े, ये मैं निकाल रही हूँ। बस इसी तरह सारे आप बना लें पकौड़े। मैं आपको सारे बना के फिर मिलती हूँ। ये सारे देखें पकौड़े तैयार हो गए। अब ये मैं कड़ी में डालने लगी हूँ। हमारे वैसे पकौड़े ज़्यादा खाए जाते हैं तो मैं इसीलिए ज़्यादा बनाती हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग कम खाते हैं तो कम बेसन घोल लीजिएगा। ये देखें, अब इसका भगार तैयार करते हैं। मेरा ख्याल तो ये सारे डाल देती हूँ। ये देखें, जिस तेल में मैंने पकौड़े तले थे उसको मैंने कम कर दिया उसमें से तेल, और ये जितना मुझे चाहिए भगार के लिए उतना मैंने रहने दिया इसके अंदर। अब इसमें भगार के लिए जो चीज़ें चाहिए हमें वो देख लीजिए। ये लाल मिर्चें हैं 5 अदद, ये थोड़ा से कुछ दाने वो हैं मेथी दाना जो होता है, और सफ़ेद ज़ीरा 1 चमची, आधा प्याज मैंने काटा है, और 1 लहसुन का जवा, और थोड़े से कड़ी पत्ते। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ा ब्राउन होने में देर लगती है, लहसुन बाद में डालेंगे और बाकी चीज़ें भी बाद में डालेंगे। ये ना मैंने इस फ्राइंग पैन में शिफ्ट कर लिया ये तड़के का सामान, क्योंकि फिर तड़का लगाने में आसानी होगी, कढ़ाई पकड़ने में मुश्किल हो जाती है। मैंने इसमें डाल लिया ये मैंने लहसुन भी डाल दिया। प्याज तकरीबन हो गया, हल्का हल्का रह गया, इसी में लहसुन भी हो जाएगा। ये भी डाल दें आप सब चीज़ें। और ये कड़ी पत्ता, बस ये हो गया। इसका भगार लगाते हैं।
देखें ये कड़ी तैयार है हमारी। अब मैं इसको फाइनल आपको डोंगे में डाल के बताती हूँ। ये देखिए मेरा फाइनल लुक है ये। मैंने इसके साथ चावल बॉयल किए। आपकी चॉइस है, आप चावल के साथ पसंद करते हैं या रोटी के साथ, दोनों चीज़ों के साथ अच्छी लगती है। ज़्यादातर वैसे चावल के साथ खाई जाती है हमारे घर में। तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये थोड़ी डिफरेंट है, ज़रूर बनाइएगा। टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका और लुक भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको पसंद आए मेरी रेसिपी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।